अपना एक बिजली विभाग है, जनरेटर अंदर ही लगा हुआ है, और एक छोटी सी आल पिन का जो बहुत बारीक आल पिन की जो नोक होती है, उस नोक को अगर आप कागज पर लगा दें तो उतने में भी 10 कोशिकाएं आ जाती हैं। और अब कितनी छोटी वो कोशिका होगी, उसके अंदर भी 10 भेद हैं, और वो सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर कितनी बड़ी यूनिटी है और कितनी बड़ी हार्मनी है उनकी, कितनी एकत्व भाव है। शरीर उनके द्वारा संचालित होता है। इस समय ये विषय नहीं है हमारा, लेकिन आपको यह बताना चाहूँगा कि शरीर को संचालित करने वाली समस्त कोशिकाएं, ये जो हमारे सेल्स हैं और जो मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं, ज्ञान तंतु हैं, वो सब आपस में तादाद में बना करके चलते हैं, और सबको भगवान ने इस तरह से बना रखा है कि सब कहीं भी किसी प्रकार का अवरोध नहीं आने देते। मस्तिष्क में जितनी ऑक्सीजन 30% ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, आप ज़्यादा प्राणायाम करें, खुल के हंसें, ताज़ी हवा में घूमें, खुश रहने की आदत बनाएं, क्योंकि आजकल ये बात कही जा रही है। कैलिफोर्निया के डॉक्टर्स का ये कहना है, जो नई रिसर्च आई है उसमें ये कहा गया है कि सारा दिन किसी भी बात से मूड खराब हो जाए तो सारा दिन मुंह लटका के मत रहो। सारा दिन अगर मुंह लटका करके रहोगे तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे हार्मोन्स में वो असर आ जाएगा कि तुम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हो, निराशा स्थायी हो सकती है। और निराशा स्थायी हो जाए वो एक अलग बात है, बीमारियों को निमंत्रण देने लग जाओगे। भूलो और आगे बढ़ो, छोड़ो और आगे बढ़ो। किसी भी समस्या का जब सामना करने का मौका आएगा तब सामना कर लेना, हर समय सुलगते मत रहो। और किसी भी बारे में सोचना है तो चिंतन कर लेना अच्छा, चिंता करना अच्छा नहीं है। व्यस्त रह लेना अच्छा है और मस्त रह लेना अच्छा है, लेकिन अस्त व्यस्त रहना ठीक नहीं है और आलस्य करना ठीक नहीं है। हर समय आलस्य बना करके रहोगे तो आप अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि ये आपकी कोशिकाएं, सबकी अपनी एक हार्मनी है, यूनिटी है, और सबके पीछे संस्कार 7 पीढ़ियों तक के लेकर हम आते हैं। हमारा बोलना भी, व्यवहार करना भी, सबके पीछे हमारे पितरों का भी प्रभाव है। और अब एक चीज और, जैसे डॉक्टर गोलमैन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, क्योंकि एक इमोशनल ओरा भी होता है, एक मेंटल ओरा होता है। आदमी के शरीर से निकलने वाला प्रकाश का जो घेरा है 6 रंगों से युक्त होता है। रेकी चिकित्सा में ओरा को बहुत महत्व दिया गया। तो एक इमोशनल ओरा भी है। आपके शरीर से निकलने वाले प्रकाश का जो घेरा है, उसमें जब आपका भावनात्मक रूप बदलता है, किसी ने कोई ऐसे शब्द कह दिए कि आपको अंदर चोट लग गई, बच्चे ने कोई बात बोल दी, अचानक ये कह दिया कि आपने मेरे लिए किया क्या अब तक। अब माँ बाप तो अपना सब कुछ लुटा बैठे अपने बच्चे के लिए, सब कुछ दिया उसको, सिर पर कर्जा तक ले लिया, कभी ठीक से खाया नहीं, ठीक से पहना नहीं, रात को चैन की नींद नहीं सोए, और वो बच्चा लड़कर सामने से ये बोल बैठे, क्या किया तुमने आज तक मेरे लिए। अब लग गई दिल पर चोट। और मैं ये देखता हूं, जो मानसिक तनाव है वो दुख देता है, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा दुख देता है भावनात्मक तनाव। वैसे ही आदमी परेशान चल रहा और अचानक कोई आकर ऐसी चोट मार दे, दिल पर लगे चोट जाकर, उसके बाद जो आदमी टूटता है ना, बिखर जाता है एकदम, उसे बर्दाश्त नहीं कर पाता, बहुत कमजोर पड़ जाता है। उसके बाद तो लगने लग जाता है कि अब जिंदगी में कोई रस नहीं रहा, अब जी के करेंगे तो क्या करेंगे। जिनके लिए इतना कुछ किया और वही सामने ऐसे बोलने लग गए,
तो इस जिंदगी में रस कहाँ रह गया। लोग यहाँ तक कर देते हैं कि ये बोलने लग जाते हैं, बस इस घर से अब अंजल खत्म हो गया, अब यहाँ रहना ठीक नहीं। प्रभाव कहाँ आया? आपके हृदय के उस स्थान को उस व्यक्ति ने जाके छू दिया कि अपने आप को आप संभाल नहीं पाए। ये सारी चीजें आपके अंदर, कहते हैं ना कि एक शिरो हृदय है और एक आपका हृदय है। छोटे से बच्चे को आप देखते हैं ना कि जब वो पैदा हुआ और उसके बाद उसको खाट पर लिटाया हुआ है, पलंग पर सोया पड़ा, तो उसके सिर पर एक लुप लुप करके सिर के ऊपर भाग में जो तालवा होता है वो हिल रहा होता है ऐसे ऐसे, उसको शिरो हृदय बोलते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, उसका बहुत बड़ा काम होता है उस समय। और इसमें व्यक्ति के थोड़ा पुरुषत्व और थोड़ा स्त्रीत्व दोनों भाग होते हैं, और हमारे व्यक्तित्व को निर्मित करने में इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। उस समय माँ बाप जिस तरह से रखें, किसी को माँ का बहुत प्यार मिला हो तो उसके अंदर संवेदनशीलता बहुत ज़्यादा होती है। किसी व्यक्ति का दायां मस्तिष्क ज़्यादा काम करता हो, क्योंकि मस्तिष्क दो हैं, दायां मस्तिष्क ज़्यादा काम करता हो तो वो बहुत भावनात्मक होगा, और किसी का बायां मस्तिष्क ज़्यादा काम करता हो तो व्यक्ति तर्क वाला ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा विचार करेगा, हर बात की बाल के खाल निकालता रहेगा। साधना में, अध्यात्म में ये माना गया कि दोनों का सामंजस्य होना चाहिए। इसलिए जो ये प्राणायाम कराते हैं, ध्यान कराते हैं, तो संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। और फिर एक छोटा मस्तिष्क है जो पीछे की तरफ है, फिर उसको संतुलित करते हैं। उससे आता है दृढ़ निश्चय, वाणी का संयम, बात का धनी होना। जो चीज़ कही तो डट गया उस पर, लेकिन उससे पहले ये कोशिश करेगा कि सही को सही पहचान लिया जाए। ऐसा आदमी भले आदमी के सामने झुक जाएगा, लेकिन दुष्ट के आगे नहीं झुकेगा। भले आदमी के आगे सिर झुका के रहेगा, और दुष्ट मिल जाए तो उसे कहेगा कि तुझे ललकारने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। इतनी शक्ति आ जाती है अंदर। ये संतुलन बनाना, इसका नाम आध्यात्मिकता है। अध्यात्म अपने आप में एक विज्ञान है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये ऐसी जोड़ी हुई चीज़ें हैं, लोग सुना रहे हैं और लोग आगे सुन करके सत्य वचन महाराज कहते जाएं। ऐसा नहीं, ये अपने आप में एक विज्ञान है। और इस विज्ञान पर अब जो खोजें हो रही हैं विदेशों में, क्योंकि सबसे पहले जर्मन लोगों ने इस पर खोजें की, अब सबसे ज़्यादा ध्यान पर प्रयोग हो रहे हैं जापान में। और धर्म के बारे में अमेरिका में इस समय कुछ रिसर्च चल रही है कि धार्मिक जीवन जीने वाले आदमी के अंदर सहनशीलता ज़्यादा हो जाती है। अब यूएनओ की तरफ से भी ये कहा जाने लगा कि सारी दुनिया के अंदर जो इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं, तो धार्मिक लोगों का संगठन होना चाहिए जो लोगों के अंदर शांति बिखेर सकें, शांति ला सकें। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि आपके पीछे, आपके स्वभाव के पीछे आपके पितरों का, पूर्वजों का, सबका प्रभाव होता है। आपके घर के वातावरण का प्रभाव होता है, आपके अन्न का प्रभाव होता है, और आप कैसी संगति में रहते हैं इसका प्रभाव होता है। आपके कमाने का ढंग क्या है इसका प्रभाव पड़ता है। सब कुछ मिलाकर के फिर आपकी पर्सनैलिटी बनती है। और पर्सनैलिटी भी दो तरह की है। वैसे तो मनोविज्ञान 6 तरह की पर्सनैलिटी को मानता है। एक तो इंट्रोवर्ट है और एक एक्सट्रोवर्ट है। एक वो आदमी है जो बहिर्मुख रहता है, एक वो है जो अंतर्मुखी होता है। एक आदमी होता है अकेले में उससे बात करो बहुत खुल के बात करेगा, दूसरों के सामने शर्माता रहेगा, भीड़ को देखकर घबराएगा। एक व्यक्ति ऐसा है कि वो भीड़ को देख करके बहुत लंबी चौड़ी छोड़ने लग जाता है, जरा उसके सामने कोई ज़्यादा 2-4 लोग तारीफ करने वाले मिल जाए, फिर देखो क्या क्या बात करता है। तो अलग अलग स्वभाव के लोग। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहूँगा कि धर्म या अध्यात्म आपके पूरे व्यक्तित्व को बदलने का और सही करने का एक मार्ग है। इसमें इसको केवल हम इतना ही मत मान लें कि थोड़ा बहुत मंदिरों में चले गए, दान पुण्य कर लिया, कोई कथा सत्संग सुन लिया, तो इसी का नाम धर्म है।